फोटो है सर प्रश्न ठीक है। नमस्कार बच्चों, आज हिंदी विषय दिनांक है 23/6/2020। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू पार्ट 2 भाग 2 दूसरे भाग है। दूसरे भाग में हम पहला प्रश्न ले रहे हैं, प्रश्न संख्या 1। पहला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से साक्षात्कार हो। उनसे साक्षात्कार लेते हुए उनसे साक्षात्कार किस प्रकार लिखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर प्रश्नावली नहीं लिया जा रहा है, साक्षात्कार ही लिया जा रहा है। देखो, भारत के प्रधानमंत्री जी से साक्षात्कार इस प्रकार है। देखिए, उनसे साक्षात्कार लेने के लिए इस प्रकार साक्षात्कार लिखा गया है। उत्तर देखो, साक्षात्कारकर्ता प्रधानमंत्री। इसमें कल यानी इससे पहले क्लास में बताया गया था कि साक्षात्कार लेने के लिए कम से कम 2 या 2 से अधिक होनी चाहिए, उनसे ही हम साक्षात्कार ले सकते हैं। साक्षात्कार यानी कि आमने सामने यानी अपोजिट बैठकर प्रश्नावली प्रश्न पूछना ही साक्षात्कार कहलाता है। अभी देखो, साक्षात्कार करता जाता है, प्रधानमंत्री के निवास पर जाता है, जाकर हमें उनसे साक्षात्कार लेते हैं। इस प्रकार देखो, साक्षात्कार में क्या है, देखिए, नमस्ते प्रधानमंत्री जी, नमस्ते नमस्ते प्रधानमंत्री जी, ठीक है, कहते हैं। और वे कहते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं, नमस्ते, बताओ कैसे आना हुआ आपको, बताओ कैसे आना हुआ। तब साक्षात्कारकर्ता कहते हैं कि आप कोरोना को भारत में कैसे नियंत्रण। प्रश्न पूछते हैं, साक्षात्कार प्रश्न पूछते हैं कि प्रधानमंत्री जी से, आप कोरोना को भारत में कैसे नियंत्रण किया है। आप भारत में कोरोना को किस प्रकार नियंत्रण किया है, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए हम यहाँ पर साक्षात्कार लेते हैं। कुछ जानकारी हमें कोरोना के बारे में लेना चाहिए। ठीक है, अभी चलो दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं। अब इसका उत्तर किस प्रकार देते हैं प्रधानमंत्री, हम आगे देखेंगे। देखो बच्चों, प्रधानमंत्री ने उत्तर देते हुए इस प्रकार कहते हैं, कोरोना ने सारी दुनिया को बहुत नुकसान पहुंचाया। प्रधानमंत्री कहते हैं कि कोरोना क्या किया, बहुत सा नुकसान, नुकसान मीन्स लॉस यानी बहुत नुकसान पहुंचाया, नष्ट पहुंचाया। और उसके इस विषय को नजर में रखकर, इस विषय को नजर में रखकर मैंने भारत देश में क्या किया, लॉकडाउन, लॉकडाउन यानी प्रतिबंध लगा दिया गया है, लॉकडाउन को अमल किया है। देखो, इन्होंने कहते हैं कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि सारी दुनिया में कोरोना ने बहुत नुकसान पहुंचा दिया, सारी दुनिया को ही नुकसान पहुंचा, तो उसको अमल करने के लिए, भारत देश में उसको नियंत्रण करने के लिए इन्होंने क्या किया, लॉकडाउन को अमल किया। कुछ लॉकडाउन के बारे में और साक्षात्कारकर्ता प्रश्न थे, लॉकडाउन अमल करने में कौन सी समस्या आई, आपको कौन कौन सी समस्याएं आई। ठीक, लॉकडाउन अमल करना कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, इसके लिए आप क्या किया, इन समस्याओं का समाधान कैसे लिया है। इस प्रकार उसने साक्षात्कारकर्ता ने क्या किया, प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछा। तो तब प्रधानमंत्री ने कहते हैं कि लॉकडाउन अमल करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। देखो, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं लॉकडाउन अमल करने में मुझे बहुत सारे कठिनाइयों का अमल करना पड़ा और सफलतापूर्वक मैंने इन कठिनाइयों का सामना कर देश को कोरोना से बचाया। कहते हैं कि मैंने क्या किया, सफलतापूर्वक उन सभी समस्याओं को, जिस प्रकार की समस्याएं थी कि और यानी विदेश यानी अपोजिशन पार्टी वाले यानी विरोध पार्टी वाले क्या करते थे, इनके लिए लड़ते थे, क्यों लगाया तुमने, इतना जल्दी क्यों किया, इतना जल्दी दिया यानी आदेश क्यों दिया कोरोना के लिए, लॉकडाउन के लिए। इस प्रकार के सारे प्रश्न उनमें आए थे और सारी समस्याएं थी। उन समस्या को सभी को सफलतापूर्वक उन्होंने क्या किया, कठिनाइयों का सामना कर देश को बचाया, कहकर उन्होंने उत्तर दिया। तो साक्षात्कार करता है, देखो, सारी दुनिया के लोग भारत की प्रशंसा कर रहे हैं, तो आपको कैसे लगता है। देखो, सारी दुनिया के लोग
सारी दुनिया के लोग क्या करते हैं, भारत की प्रशंसा कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। तो आपको ऐसे लगता है कोरोना में आपने सफल पाया है, कोरोना के विषय में आपने सफलतापूर्वक कोरोना का नियंत्रण किया, तो सारी दुनिया भारत की प्रशंसा कर रहा है। यानी भारत की प्रशंसा का अर्थ क्या है, प्रधानमंत्री की प्रशंसा कर रहे हैं। ओके, तब आपको कैसे लगता है? तो प्रधानमंत्री उत्तर देते कहते हैं, प्रधानमंत्री भारत देश की ओर सारा संसार देख रहा है, आजकल भारत देश को ही सारा संसार देख रहा है। मुझे बहुत खुश है कि भारतवासी लॉकडाउन करने में बहुत सहायता की, यानी लॉकडाउन नियंत्रण करने में, कोरोना के नियंत्रण में लॉकडाउन में रहने की सहायता की है। और इसलिए मैंने इस कोरोना को सफलता पाया। मुझे बहुत प्रशंसा, मुझे बहुत खुशी है कि सारी देश हमारी ओर देख रहा है। इस प्रकार कहते हैं। नेक्स्ट, और साक्षात्कार करता है, आपको मेरी और हमारे देश की तरफ से धन्यवाद। अच्छा, मैं अब चलता हूँ। साक्षात्कार करता है कि हाँ, सब मेरी तरफ से और आपके सारे देश के, हमारे सारे देश की तरफ से मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ कहकर वहाँ नमस्ते कहते हुए वहाँ से चलता है। तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं नमस्ते, धन्यवाद कहकर यहीं पर इस प्रकार का संभाषण यानी साक्षात्कार समाप्त होता है। हाँ बच्चों, अभी हमारे लिए दूसरा प्रश्न है, साक्षात्कार लेने के लिए प्रश्नावली। अभी प्रश्नावली की हो जाएगी, सिर्फ इस प्रश्न में वो सिर्फ ओनली प्रश्न होने चाहिए, ओनली प्रश्न, ओनली क्वेश्चन। ओके, देखो हम प्रश्न दूसरा ले रहे हैं, राष्ट्रपति से साक्षात्कार लेने के लिए प्रश्नावली तैयार कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए परीक्षा में, यानी वार्षिक परीक्षा में, 10वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, इन पर आप ध्यान देना चाहिए। प्रश्न किस प्रकार लिखना है समझो। देखो, राष्ट्रपति से साक्षात्कार लेने के लिए प्रश्नावली इस प्रकार है। उत्तर, ओके, उत्तर लिखते समय कंपल्सरी लिखना चाहिए, हेडिंग में लिखना चाहिए, उनके बारे में लिखकर ओके यहाँ पर हम आगे बढ़ना चाहिए। ओके, प्रश्नावली लिखते समय हम यह ध्यान में रखना चाहिए कि बचपन से 3 प्रश्न लीजिए, ओके, 2 या 3 प्रश्न, ओके, और उनकी पढ़ाई के बारे में ले लो, और उनकी जो नौकरी कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, जो स्थिति पर है, उनके बारे में भी लेकर 3 प्रश्न लिए तो हमें 9 प्रश्न हो जाएंगे। और अतिरिक्त प्रश्न, एक संदेश लेना चाहिए, अंत में एक संदेश लेकर हम इस प्रकार हमारा हमारा वार्तालाप के प्रश्न हम समाप्त कर सकते हैं। देखो, पहला प्रश्न इस प्रकार होना चाहिए, आपके बचपन के बारे में बताओ। ओके, तब उन्होंने सारे बचपन के बारे में बता सकते थे। और दूसरा प्रश्न है, देखो, आपकी सफलता में आपके मित्रों की सहायता है क्या? जो आप सक्सेस हो गए, आप एक सफलतापूर्वक व्यक्ति हैं, यानी राष्ट्रपति बन गए हैं, तो आपके मित्रों की सहायता किस प्रकार है? मित्र यानी आपको मित्र किस प्रकार सहायता की है? थोड़े लोगों को मित्र सहायता करते, तो थोड़े लोगों को आसपास वाले सहायता करते हैं, और थोड़े लोगों को माता पिता सहायता करते हैं। तो इस प्रकार इन्होंने यहाँ पर प्रश्न लिया गया है, सहायता, मित्रों की सहायता क्या है, मित्रों का सहयोग कैसा था आपकी। तीसरा प्रश्न है, आपकी पढ़ाई कहाँ पर हुई है बताओ। देखो, आपकी पढ़ाई कब और कहाँ पर हुई है, इस प्रकार भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है। आपकी पढ़ाई का बारे में बताओ। और इसका चौथा प्रश्न, राष्ट्रपति बनने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? राष्ट्रपति बनने की प्रेरणा, आप राष्ट्रपति कैसा बनना चाहते थे, क्यों बनना चाह रहे थे, आप राष्ट्रपति बनने का उद्देश्य क्या था, और राष्ट्रपति बनने के लिए आपको किसने प्रेरणा दी है? यानी प्रेरणा का अर्थ है इंस्पिरेशन, किसने आपको इंस्पिरेशन दिया है, और इसके लिए आप किस प्रकार के कष्ट किए हैं, यह सब भी आप ले सकते हैं। अब पांचवा देखो, आपका वार्षिक आय कितना है? वार्षिक आय, आय मींस इनकम, आय का अर्थ है इनकम, आपका एनुअल इनकम कितना है? कि आपका वार्षिक आय कितना है? नेक्स्ट, आज देश की बड़ी समस्या कोरोना है,
इसके नियंत्रण में आपके विचार बताओ। देखो आज सारी दुनिया को, सारे संसार को हिला डाला है, नुकसान पहुंचाने वाला है कोरोना। कोरोना के नियंत्रण में आपके पास कुछ उपाय है, यानी विचार है, उपाय है तो बताओ कहकर हम प्रश्न उनसे पूछ सकते हैं। इस प्रकार समाज की समस्याओं को भी हम एक दो समस्याओं की बताना चाहिए। हाँ बच्चों देखो अब सातवां प्रश्न, साक्षात्कार के लिए सातवां प्रश्न इस प्रकार है, देश की महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप क्या करना चाहते हैं। देखो वहां पर सामाजिक समस्या ली गई है और यहाँ पर सामाजिक समस्या ली गई, वहां पर देश की समस्या ली गई। प्रश्न संख्या 6 में कोरोना के बारे में लिया गया है, वहां पर सारी दुनिया की समस्या है, यहाँ पर हमारे देश की महिलाओं की समस्या। महिलाओं की जगह हम छात्रों की समस्या भी ले सकते हैं और दूसरी वृद्धों की समस्या को भी ले सकते हैं। इस प्रकार किसी भी एक समस्या को, यानी हमारे आसपास में जो हम दिखाई दे सोशल समाज में दिखाई दे रहे उन समस्याओं के बारे में भी हल पूछना चाहिए। तो इस प्रकार पूछेंगे, देश की महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप क्या करना चाहते हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, नंबर 8 पर देखो, देश की जनता के लिए आपका संदेश क्या है। देश की जनता के लिए, ठीक है, सारी देश की जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं। इसका अर्थ यह है कि सारा देश किस प्रकार होनी चाहिए, देश की प्रजा किस प्रकार होनी चाहिए, वो प्रजा क्या करनी चाहिए, किस प्रकार अच्छे कार्य समाज में शांति लाना चाहिए, उसके बारे में आपका संदेश, सारी जनता को आपका संदेश क्या है। नवा प्रश्न है, भारत देश के जवानों की रक्षा के लिए क्या करना चाहते हैं। देखो यहाँ पर जवानों में सोल्जर्स के बारे में लिया है। आजकल पाकिस्तान और चाइना के बीच में कुछ प्रकार के युद्ध हो रहे हैं, लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई में कई जवान शहीद हो रहे हैं। ठीक है, यानी ये आजकल की समस्या है। ठीक है, इस प्रकार की समस्या को लेकर भी हम राष्ट्रपति से प्रश्न कर सकते हैं, इनके लिए आप क्या करना चाहते हैं, इनकी रक्षा के लिए आप भारत देश के जवानों की रक्षा के लिए क्या करना चाहते हैं, यानी क्या सुझाव देना चाहते हैं। भारत देश के जवान किस प्रकार होने चाहिए, उनके बारे में भी हम उनसे संदेश ले सकते हैं, उनके विचार पूछ सकते हैं। अंत में देखो, भारत देश के छात्रों को आपका संदेश क्या है। आप भारत देश के छात्रों के लिए, सभी छात्रों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं। इस प्रकार हम क्या करना चाहिए, किसी से भी साक्षात्कार लेते समय कम से कम 9 से 10 से अधिक ले सकते हैं, 9 भी प्रश्न ले सकते हैं, 9 से 10 कम से कम प्रश्न लेनी चाहिए। और प्रश्न सभी एक प्रकार की नहीं होनी चाहिए, प्रश्न अलग अलग होनी चाहिए, इनसे कि इन सारे प्रश्नों से एक हल निकलना चाहिए, उस प्रकार के प्रश्न हम पूछना चाहिए। अब इन प्रश्नों को क्या किया जाता है, वार्षिक परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए निर्धारित है 5 अंक। इन 5 अंक कोई प्रश्न की संख्या होती है 29, 30, 31। इस 3 में यानी 29, 30, 31 में कहीं भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है। इससे पहले राष्ट्रपति से साक्षात्कार करने के लिए प्रश्न पूछा गया वार्षिक परीक्षा में कि आप इस प्रकार के अच्छा सा प्रैक्टिस करते हैं, तब इसका अभ्यास अच्छी तरह करें तो हमको 5 के 5 अंक मिल सकते हैं। इसलिए हम क्या करना चाहिए, घर पर ध्यान से पढ़ो। हाँ बच्चों देखो, प्रश्न लिखते समय हम क्या करना चाहिए, हेडिंग किस प्रकार लिखना चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा है, राष्ट्रपति से साक्षात्कार लेने के लिए प्रश्नावली। और राष्ट्रपति के कुछ सरनेम, यानी कुछ उनके लिए उपनाम होता है, सरनेम होता है, यानी कोई टाइटल्स होते हैं उनके लिए। ठीक है, उनका टाइटल भी लेना चाहिए, उनका नाम भी लेना चाहिए। नाम भी लेकर हम यहाँ पर एक छोटा सा वाक्य बनाना चाहिए, यहाँ पर एक छोटा सा वाक्य बनाना चाहिए। प्रश्न किनका लिया गया उनके बारे में एक वाक्य बनाना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल अब्दुल कलाम के बारे में लिया गया, समझो देश के मिसाइल मैन और देश के महान व्यक्ति। ठीक है, और भारत देश के वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम से साक्षात्कार लेने के लिए प्रश्नावली इस प्रकार है कहकर हम आरंभ करना चाहिए। इस प्रकार करने से, इस प्रकार यहाँ पर कुछ वाक्य होने से हमें पूरे के पूरे 5 के 5 अंक मिल सकते हैं। इसलिए लिखते समय क्या करना चाहिए, जरूर यहाँ पर प्रश्नावली के आगे उनके बारे में कुछ छोटा सा अनुच्छेद
यानी एक या दो वाक्यों में यहाँ पर उनके बारे में लिखना चाहिए। लिखकर हम इस प्रकार प्रश्नावली को तैयार कर देने से हमारे को 5 के 5 अंक मिल सकते हैं। आप ध्यान से पढ़ो और ध्यान से आप इसका यानी अभ्यास भी करो, इससे हमें बहुत फायदा है या लाभ होगा। यहीं पर यह पाठ को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।